हेलो दोस्तों, मैं हूं ब्रजेश। सभी को नमस्ते। आज की हमारी कहानी अमरकांत जी के द्वारा लिखी गई एक लोकप्रिय छोटी सी कहानी है, फर्क। कहानी इस प्रकार से है। मोहल्ले में पुलिस थाना हो तो क्या पूछना। सवेरे 7 बजे ही बहुत से लोग एक लड़के को पकड़कर ले आए। उसकी उम्र 15 वर्ष से क्या कम होगी। वह एक गंदा खाकी पैंट पहने हुए था। कमीज भी गंदी और फटी थी। उसके होंठों से खून बह रहा था, जिसको वह बार बार जीभ निकाल कर चाट रहा था। ये भय और आतंक से सकपका कर दरोगा की ओर देख रहा था, जो कुर्सी पर दोनों टांगे आगे फैलाकर बैठा था और बड़े इत्मीनान से अपनी बिच्छू नुमा मूछों को ऐंठ रहा था। लड़के को पुलिस के हवाले करके भीड़ सामने जम गई। भीड़ के आगे एक व्यक्ति लुंगी और बनियान में खड़ा था। उसका पतला छरहरा शरीर क्रोध में बटी हुई रस्सी की तरह ऐंठ गया था। वह अपने दाहिने हाथ को आगे डंडे की तरह तान कर चिल्लाया, दारोगा जी, इसको कुछ ऐसा खाने को दीजिए कि छठी का दूध याद आ जाए। हाँ, मारिए साले को। एक चीख गूंज उठी। अरे बेकार यहाँ लाया गया, मैं तो इसको 5 मिनट में दुरुस्त कर देता। खैर मनाइए कि मैं ज़रा लेट पहुंचा। एक व्यक्ति आत्मविश्वास भरे स्वर में भुनभुनाया। वह केवल एक ढीला ढाला कच्छा पहने था और उसकी छाती पर बाल जौवों की तरह फरारे थे। ऐसे लोगों की दवा तो मैं जानता हूँ। इनको पेड़ पर उल्टा लटका देना चाहिए और नीचे से मिर्चे का धुआं देना चाहिए। नहीं नहीं, ऐसे लोगों को तो चौक में खड़ा करके शूट कर देना चाहिए। अगर मेरे हाथ में शासन हो तो दिखा दूं, एक दिन में चोरी, बदमाशी, भ्रष्टाचार आदि खत्म कर दूं। अच्छा जाने दीजिए, बच्चों मजे का पा चुके हैं। भीड़ के लोग गुस्से में बेहद उत्तेजित होकर आंखें फाड़ फाड़ कर लड़के को इस तरह घूर रहे थे जैसे उसको कच्चा ही चबा जाएंगे। उनके शरीर तने हुए थे और छाती निकल आई थी। उनके चेहरों पर एक गर्वपूर्ण अधिकार का भी भाव था। जो काम पुलिस नहीं कर सकी थी, उसको उन्होंने कर दिखाया था। गर्मी की ऋतु और प्रातःकाल का समय, वे जिस हालत में थे उसी हालत में दौड़े चले आए थे। किसी के मुंह में दातुन था और कोई अब भी आंखें मलकर कीचड़ निकाल रहा था। लड़का थाने के दरवाजे के सामने सिकुड़ कर खड़ा था। उसका सिर झुका हुआ था। कैसा सूखा और चिचुका हुआ चेहरा था उसका। उसके गाल की हड्डियां उभर आई थी। कभी कभी वह भयातुर दृष्टि से भीड़ को या दरोगा जी को देख लिया करता था। दरोगा ने उठकर उसको एक झापड़ लगाया। हरामी, तुम लोगों को मैं खूब जानता हूं। तुम लोग माँ के पेट में से ही ये सब सीख आते हो। लड़का 2 बार पतली आवाज से चिल्लाया, जैसे किसी छोटी लाइन के इंजन ने सीटी दी हो। फिर वह चुप हो गया। उसकी आंखों से आंसू नहीं गिर रहे थे, जैसे रोने के लिए आवश्यक चेतना उसमें शेष न हो। बता साले, ये हराम की कमाई कब से कर रहा है? दरोगा ने एक लात जमाकर पूछा। 2 महीने से सरकार। वाह बेटा, ये सब क्यों करता है? सरकार, खाने को नहीं मिलता। देख बे, साफ साफ बता, नहीं तो मारते मारते हलवा बाहर कर दूंगा। मुझे जानता नहीं, बड़ों बड़ों की हड्डी पसली एक कर चुका हूं। तेरी क्या हस्ती? मेरे हाथ से कोई बच नहीं सकता। यमराज के यहाँ से पकड़ मंगवाता हूँ। सब कुछ साफ साफ बता जा। कौन कौन तेरे साथी हैं? कोई नहीं हुजूर। तो अकेले करता है ये सब? हाँ हुजूर, जब भूख बर्दाश्त नहीं होती तो झूठ बोलता है। ये सब पेशेवर होते हैं। भीड़ में से कोई चिल्लाया, मारिए, खूब मारिए। मुर्गा बनाकर 10-20 ईंटें
पीठ पर रख दीजिए। अरे, इसके घर जाइए तो पता चले। हम लोगों के घर में तो खोजने पर भी सोना चांदी के 2-4 गहने निकलेंगे, पर इसके घर में एक से एक बढ़िया माल देखने को मिलेगा। ये किसी बड़े गैंग का मेंबर मालूम होता है जी। इनसे कुछ भी नहीं बचा है। चोरी ये करें, ठगी ये करें, डकैती ये करें, स्मगलिंग ये करें। देश को इन्हीं लोगों ने तो चौपट कर दिया है। बस डिक्टेटरशिप की जरूरत है। किसी ने समस्या का राजनीतिक हल पेश कर दिया। दरोगा ने 2-4 झापड़ और लगाए। लड़का पहले ही की तरह 2-3 बार चीखा, फिर वह चुपचाप बताने लगा। उसका बाप मर चुका था और उसकी माँ ने दूसरी शादी कर ली थी। उसकी माँ का दूसरा पति उस पर भारी अन्याय करता है। वह अपने लड़के को तो खूब शौक से रखता है, पर उसको बहुत कष्ट देता है। वह उससे खूब काम लेता है, उसको रोज मारता है और खाने को एक आध रोटी दे देता है। भूख के कारण उसकी चोरी की आदत पड़ गई। वह कोई भारी चोरी नहीं करता। वह घरों में घुसकर जो कुछ मिलता है खा पी जाता है। दाल भात रोटी दूध। एक बार वह एक घर में घुसकर आम का एक हंडिया अचार ही साफ कर गया था। कहीं कहीं महीने भर के लिए बनवा कर टिन में रखे बिस्कुट भी मिल जाते हैं। जब कुछ नहीं मिलता तो वह हल्के बर्तन और अलगनी पर टंगे कपड़ों को उठा ले जाता है और किसी के हाथ बेचकर कुछ पैसा पा जाता है। उसने कुछ दुकानदारों के पते भी बताए जिनके हाथ वह कुछ बर्तन बेच चुका था। इस मोहल्ले में वह कई बार चोरी कर चुका है। आज सवेरे वह एक घर में घुसा। उस घर के बाबू आजकल अकेले हैं और सुबह ही दफ्तर के लिए रवाना हो जाते हैं। अंदर घुसकर उसने 4 पराठे खाए और गिलास पर दूध पिया। इसके बाद वह एक धोती और कुर्ता लेकर दीवार फांद कर बाहर निकलने लगा कि उस पर कुछ लोगों की दृष्टि पड़ गई और वह पकड़ लिया गया। झूठ, एकदम सफेद झूठ। भीड़ में से कोई चिल्लाया, और मारिए, मारने से सब कुछ उगल देना। भीड़ जबरदस्त नैतिक आक्रोश से उबल रही थी। घृणा और गुस्से से लोगों के मुंह सिकुड़ गए थे और खीसें निकल आई थी। पर इसी समय बाधा पड़ी। एक एक्का थाने के पास आकर रुका। सभी उस इक्के की ओर देखने लगे। उस पर 4 सिपाही और एक भारी भरकम व्यक्ति भी बैठा था, जिसके हाथ पीछे की ओर मजबूती से बंधे हुए थे और कमर में रस्सी पड़ी थी। सिपाहियों ने उस आदमी को उतारा। वह लगभग 6 फुट का एक व्यक्ति था, काफी तगड़ा, जैसे कोई पहलवान हो। काला रंग, बड़ी बड़ी मूछें, उसकी लाल लाल आंखें थी। उसने घूरकर सामने भीड़ की ओर एक बार आग्नेय दृष्टि से देखा। वह सिपाहियों के बीच बंदूक की नोकों से घिरा भैंसे की मस्त चाल से थाने की ओर बढ़ा। उसकी गर्दन घमंड से अकड़ी हुई थी। दरोगा झटपट कुर्सी से उठ खड़ा हुआ था। उसने तड़प कर पूछा, कौन है वे? ये सुखई डाकू है हुजूर, बड़ी मुश्किल से हाथ आया है। एक छिनाल के घर में घुसा रंगरेलियां कर रहा था। डाकू का नाम सुनते ही भीड़ के चेहरे पर सतर्कता और उत्सुकता के भाव अंकित हो गए। वे यंत्रवत 2-4 कदम पीछे हट गए। कई लोगों ने फुसफुसाई आवाज में कहा, सुखई डाकू है, सुखई। सुखई उस जिले का कुख्यात डाकू था। 4-5 दिन पहले अखबार में एक भीषण डकैती का समाचार छपा था, जिसमें 3 मर्द और 2 स्त्रियां मारी गई थी। डाकू करीब 20,000 का माल लेकर चंपत हो गए थे। इस डकैती के सिलसिले में सुखई डाकू के गिरोह का उल्लेख किया गया था। जाइए जाइए, आप लोग अपने अपने घर, दरोगा ने डपट कर कहा। भीड़ के लोग फौरन ही पीछे मुड़कर खिसकने लगे। कुछ दूर पहुंचकर मैदान में गिरोह बनाकर फिर खड़े हो गए। अभी कुछ देर पहले उनके तने शरीर अब ढीले पड़ गए थे। उनकी छातियां सिकुड़ गई थी। क्रोध की जगह पर होठों पर बेसमझ मुस्कुराहट थिरक रही थी। वे बार बार मुड़कर उस डाकू की ओर देखते थे। भैया, ये सुखई है, सुखई। इसको मैं जानता हूँ। ये मेरे गांव के पास ही तो रहता है। इसका
जैसा जबरदस्त डाकू तो सारे देश में नहीं है। किसी ने सूचना दी। अच्छा, कैसे पकड़ा गया जी? किसी ने धोखा दे दिया होगा, नहीं तो पुलिस क्या खाकर इसको पकड़ती। एक से एक जालिम एसपी आए पर कोई इसको पा नहीं सका। कितने पुलिस वालों को इसने दिन दहाड़े मार डाला। सुनते हैं ये बहुत बहादुर होते हैं जी। अरे भाई, ये भगवान से भी नहीं डरते। पुलिस क्या चीज है? कत्ल करना तो इनके बाएं हाथ का खेल है। यही 205 कत्ल कर चुका है। दिन दहाड़े डाका मारते हैं। उक्त सूचना देने वाला व्यक्ति हंसने लगा जैसे कोई बहुत खुशी की बात हो। इस पर सभी हंसने या मुस्कुराने लगे। सुनते हैं ये गरीबों का बड़ा ख्याल रखता है। हाँ, सुखई जब डाका मारता है तो उसका एक हिस्सा गरीबों में जरूर ही बंटवा देता है। मैं तो सब जानता हूँ। देखो अब भी क्या शान से अकड़ कर खड़ा है। अरे इसके हाथ बंधे हैं, नहीं तो ये यहाँ जितने पुलिस के बच्चे हैं इन सबको मार गिराता और देखते ही देखते चंपत हो जाता। अच्छा, सुनते हैं पुलिस में इसका जाल बिछा हुआ है। पुलिस इससे बेहद डरती है। पुलिस वाले इससे तनख्वाह पाते हैं। क्या इसकी प्रेमिकाएं भी है? इसको किस बात की कमी है? ये जिसको चाहे उठा ले जाए। पर यह है कैरेक्टर का बड़ा ऊंचा। भले घरों की स्त्रियों की ओर आंख उठाकर भी नहीं देखता। वे देर तक मैदान में खड़े इसी तरह बातें करते रहे। वे लड़के को बिल्कुल भूल चुके थे। कभी वे मुस्कुरा उठते, कभी हंस पड़ते। फिर वे गंभीर होकर डाकू की ओर सम्मान और प्रशंसा की दृष्टि से देखने लगते। ये फर्क था डाकू और उस 15 वर्ष के बालक में। कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। और मिलते हैं कल किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।